जम्मू कश्मीर के बासमती चावल के लिए मशहूर आरएस पुरा में इस बार आलू की खेती भी किसान कर रहे हैं। बासमती चावल के लिए जीआई टैग हासिल करने वाले जम्मू जिले के आरएस पुरा में अब आलू की खेती भी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। बासमती चावल के लिए जीआई टैग हासिल करने वाले जम्मू जिले के आरएस पुरा में आलू की खेती भी की जा रही है। एक से ज्यादा फसल के पैटर्न को अपनाते हुए पहली बार आरएस पुरा में हाई क्वालिटी वाले आलू की खेती किसान कर रहे हैं। किसानों ने पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 25 एकड़ से ज्यादा जमीन पर आलू की खेती शुरू कर दी है। जो हमारी बेल्ट आरसपुरा की, मैं पहले बताऊंगा आपको कि ये सारी बेल्ट बासमती की बेल्ट है, लेकिन कुछ एरिया है जहाँ पर आलू पैदा होता है। मैं पहले बात हुई आपसे कि इसका जो पोटैटो के लिए चाहिए एरिया, उसमें 40 और 60 की रेशो चाहिए। ज़मीन 40% चाहिए रेत और 60% गुड अर्थ चाहिए। लेकिन जो पैडी है, पैडी में हमें टोटल अर्थ चाहिए। इस किस्म की पैडी हो जाती है, लेकिन उसका जो यील्ड होती है वो पूरी नहीं आती है। तो इसलिए इस खेत को हमने यूज़ किया इसके लिए, पोटैटो के लिए। और जब पोटैटो के लिए पहली दफ़ा लगा है 20 साल के बाद, और अच्छी क्रॉप हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस एरिया में और भी हम डेवलप करेंगे और किसानों से मिलकर और भी एरिया लेंगे। किसानों ने आलू ख्याति और चिप्सोना 3 किस्म के आलू उगाने का फैसला किया है। इनका लक्ष्य है कि इस बार कम से कम 300 एकड़ आलू की खेती की जाए। जो जितने मुझे प्रेरणा मिली है, ये आने वाले हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं डरू साहब, उनसे मिली है। और उन्हीं के कहने पे हमने ये जितना भी हमने जो प्लाट लगाया है सीड के लिए, ये सारा गवर्नमेंट को जाएगा। ये मैं कहता हूँ, यहाँ हम 2 वैरायटी लगाई हैं, ख्याति और चिप्सोना 3। ये दोनों वैरायटियाँ मल्टीप्लाई, एक खेत में ख्याति है और एक में चिप्सोना 3 है। ये हम बढ़ चढ़ के इसमें काम किया और आज हम खुश हैं कि हमारी जो क्रॉप है वे सिरे पहुँच गई है। और हम 15 दिन के बाद इसको उखाड़ेंगे और वापस सरकार को देंगे। और इस काम करने के मैं आपको एक खुशी की बात सुनाऊँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को तो जितना सर्कल हम पैदा कर सकते हैं उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो लिंक हो रहा है, हमारे पास आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हमारे पास जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, उन्होंने लिंक की हमारे साथ किया। और वो हमें कह रहे हैं कि आप जितना लगा सकते हो, हमारा कोई जितना फील्ड आप 400 एकड़ 500 एकड़, इस साल तो हमने 25 एकड़ में सीमित रहे हैं। लेकिन उनकी मदद से नेक्स्ट ईयर हम जो इनका भी काम करेंगे और उनका भी सीड सप्लाई करने का काम करेंगे। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी योजना के तहत खरीदी गई नई मशीनों से पहली बार जम्मू कश्मीर में आलू की खेती की जा रही है। इन मशीनों के इस्तेमाल से हाथ से काम करने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाती है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में वो जितने हमारे वेस्टर्न स्टेट हैं, नॉर्दर्न स्टेट, सारे सप्लाई करते हैं। तो उन्होंने अब बहुत हमें हिम्मत मिली है कि वो 200-300 एकड़ हम सप्लाई करेंगे। और ये हमारा वायदा है, देखते हैं। और हमें हिम्मत ही मिली है कि अगर इतनी बड़ी कंपनी हमारे जम्मू कश्मीर में, ये सारी जो मैं कहता हूँ ये बदौलत हुआ सरकार की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की साइड से, जो सरकार ने नए नए स्कीम्स निकाली हैं। जो अब HADP जो नई स्कीम आई है, उसमें में हमने ये मशीन ली है, तो उसका बहुत बेनिफिट हुआ है। क्योंकि जितना आप ये खेत देख रहे हैं, ये लेबर के लिए नामुमकिन सी बात है। तो उसकी हेल्प से हम 100 एकड़ आलू लगा सकते हैं, क्योंकि जो उसकी प्रोग्रेस है वो एक दिन में 10 एकड़ आलू लगाती है। तो जो हमारा इस FPO का जो नेक्स्ट मिशन है, वो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से हम काम करेंगे। सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूँ वो ये है कि आज गवर्नमेंट की हेल्प से, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी मदद से आज हमारे पास एक लहलाते हुए खेत तैयार हैं आलू के। और ये आरएस पुरा अरनिया का क्षेत्र है जहाँ पे हमने ये एक बम्पर पैदावार जो है पैदा की है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली। जो हमारे पास कल्टीवेटर है, जो हमारे पास प्लांटर है, जो पहली मशीन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, और उन्हीं मशीनों की वजह से ही आज हम इतनी अच्छी खेती ले पाए हैं। विभाग का कहना है कि आलू की खेती से किसानों को बहुत फायदा होगा। इतना ही नहीं, यहाँ आलू पैदा होने से नजदीकी आलू के चिप्स की फैक्ट्रियों को भी सुविधा